दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम 24 मई 2022 को कंडक्ट हुआ है और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इस बार भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सीरीज का दे रखा है 569, 526, 483, 440 और 397। तो यहाँ पर पहले हम इसका डिफरेंस लेंगे। 569 और 526 के बीच डिफरेंस कितना है, कहेंगे 43 का डिफरेंस है। 526 और 483 के बीच कितना डिफरेंस है, कहेंगे 43 का है। 483 और 440 के बीच 43 का डिफरेंस है और 440 और 397 के बीच 43 का डिफरेंस है। तो 397 में से हम 43 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 354 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। कहा गया है तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरन ने कहा वह मेरे पति के ससुर की माँ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहा गया है वह मेरे पति, तो मेरे पति के ससुर कौन होंगे, मेरे पापा होंगे, और मेरे पापा की माँ मेरी दादी होगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि तरुण का उस महिला से क्या संबंध है, तो तरुण जो है उस महिला की कौन होगी, पौत्री लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। तो यहाँ पर एक आकृति दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कहा गया है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो इस आकृति में मैच करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 मिला लीजिए। यहाँ पर हमें ऑप्शन 1 में ये दे रखा है, तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि यदि हम इसे यहाँ से घुमाते हैं तो ये यहाँ से बनता है, फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे, फिर यहाँ से लाएंगे, तो ये पूरा जो है मैच हो रहा है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा। इसमें कहा गया है कि जो संबंध गाय का बैल से है वही संबंध चूहिया का किससे होगा, बिल्ली से, कुत्ता से, लोमड़ी से, चूहा से। तो चूहिया के लिए इसका राइट आंसर होगा चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाएं की जाती है, वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 48 दे रखा है और 32 दे रखा है। तो 48 से 32 में 16 कॉमन है। 16 को हम 2 से गुना करेंगे तो 32 होगा और 16 को हम 3 से गुना करेंगे तो 48 होगा। ऑप्शन सी देखिए 36 है, 54 है, तो इसमें 18 कॉमन है। 18 को हम 2 से गुना करेंगे तो 36 होगा और 3 से गुना करेंगे तो 54 होगा। अब 30, 45 देखिए, यहाँ पर 15 कॉमन है। 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 होगा, 3 से गुना करेंगे तो 45 होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो दे रखा है यहाँ पर 24 और 33 दे रखा है। तो इसमें यदि हम 12 लेंगे तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 होगा और 3 से गुना करेंगे तो 36 होगा, जो कि यहाँ पर 33 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा 24 और 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 का संबंध 4 से है, 225 का संबंध 14 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा। शुरू में देखिए 25 दे रखा है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो 5 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए 225 दे रखा है, तो 225 का वर्गमूल कितना होता है, कहेंगे 15 होता है और 15 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 14 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए 64 है, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, कहेंगे 8 होगा। 8 में से हम 1 घटाएंगे तो 7 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपने 24 मई के फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले से बना दिया गया है। एसएससी रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। नीचे आकृति में दिखाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है।
खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा। यहाँ पर एक कागज दे रखा है, इससे पहले आधा मोड़ा गया, फिर इसका चौथाई किया गया, फिर यहाँ से इसको काटा गया। तो काटने पर यहाँ पर देखिए, यहाँ से काटा गया है, यहाँ से काटा गया है और यहाँ से काटा गया है। जब इसे हम खोलेंगे तो ये किस तरह से बनेगा। यहाँ पर फिगर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जब हम इसे खोलेंगे तो ये यहाँ से इस तरह से दिखेगा, फिर यहाँ पर भी ये कटेगा, यहाँ से ये फिर से कटेगा और ये साइड में भी कटेगा, फिर यहाँ पर 2 बार कटेगा, फिर एक कोना में कटेगा, फिर ये यहाँ से मिल जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा। और ये जो सर्कल दे रखा है, ये 3-3 सर्कल जो है ये सभी में बनेंगे। तो इस तरह से देखिए ये कहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन 1 में देखिए ये यहाँ से तिरछा काटा गया है, तो ये इसका गलत आंसर होगा। ऑप्शन 2 में देखिए तो ये जो है ये पूरा मैच कर रहा है, यहाँ से कटा है, यहाँ से फिर चारों साइड पे कटा है और सभी साइड में 3-3 गोले दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन 3 और 4 भी चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 में तो यहाँ से ये काटा ही नहीं गया है, तो ये भी गलत होगा। और ऑप्शन 4 देखिए, 4 जो है 4 में भी तिरछा काटा गया है और यहाँ पर सभी में बस 2-2 गोले हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की गई है। एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है, तो वह असंगत संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा संख्या भिन्न है, हमें ये निकालना है। पहले वाले में क्या है, 15 दे रखा है और 63 दे रखा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 15 63 ये हुआ कैसे। 63 देख रहे हैं, ये 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब होता है कितना है, 64 होता है। तो 64 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर ये 63 दे रखा है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इसमें से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर ये 15 दे रखा है। अब ऑप्शन 3 देख लीजिए, 8 है, 26 है। 26 जो है ये 3 के क्यूब के आसपास है, तो 3 का क्यूब होता है 27। इसमें से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 26 दे रखा है। फिर 8 है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 3 है, 7 है। 2 का क्यूब होता है 8, इसमें से हम 1 घटाएंगे तो 7 दे रखा है। और यहाँ पर 3 है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, इसमें से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 दे रखा है। अब ऑप्शन 2 देखिए, यहाँ पर 23 है और 123 है। तो 5 का क्यूब होता है 125, इसमें से हम 1 घटाएंगे तो 124 होगा, जो कि यहाँ पर 123 दे रखा है। और यहाँ पर देखिए 23 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 25, इसमें से 1 घटाएंगे तो 24 होगा, जो कि यहाँ पर 23 है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि सभी ऑप्शन से अलग है। यहाँ पर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का दे रखा है। कहा गया है सभी किताबें कॉपियाँ हैं, तो हम इसे मान लेते हैं कि सभी बुक क्या है, कॉपी है। सभी बुक कॉपी हो गया। फिर कहा गया कि कोई कॉपी जो है ये पेन नहीं है, कॉपी का कोई भाग पेन नहीं होगा, कॉपी का पेन से कोई संबंध नहीं है। फिर कहा गया है कि कुछ इरेजर जो हैं ये किताब हैं। कुछ इरेजर क्या है, किताब है। तो यहाँ से बना लीजिए, ये इरेजर हो गया, इसका कुछ भाग कॉपी भी होगा और कुछ भाग किताब भी होगा। फिर निष्कर्ष देखिए, कुछ कॉपियाँ इरेजर है, तो कॉपी यहाँ पर दिख रहा है और इरेजर यहाँ पर दिख रहा है, तो ये पार्ट जो है ये कुछ कॉपियाँ इरेजर है, तो निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 देखिए, कुछ पेन किताबें हैं, पेन यहाँ पर है और किताब यहाँ पर है। जब पेन का कॉपी से कोई संबंध नहीं है तो फिर बुक जो है ये तो कॉपी के अंदर आएगा, उसका भी संबंध पेन से नहीं होगा, तो निष्कर्ष 2 गलत होगा। निष्कर्ष 3, कोई इरेजर पेन नहीं है, इरेजर यहाँ पे दिख रहा है और पेन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हमें दोनों के बीच कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित समीकरण में वाट के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 41 से, यहाँ पर लिखेंगे 41। सी का अर्थ क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 29। फिर ए दे रखा है, ए का अर्थ होता है प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। फिर कोष्ट दे रखा है 38। बी का अर्थ होता है गुना, तो यहाँ पर लिखेंगे गुना 3। फिर डी दे रखा है, डी का अर्थ क्या होता है भाग होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाग 19। ए का अर्थ क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे 61। सी है, सी का अर्थ होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे 17। सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ हटाएंगे, तो 38 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 114 होगा, और 114 में हम 19 से भाग देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 61 और 6 कितना होगा 67 होगा, और 67 में से हम घटाएंगे 17 तो यहाँ पर ये 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 41 है माइनस 29, 41 में से 29 घटाएंगे तो 12 होगा, और यहाँ पर प्लस दे रखा है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे 12 50 होगा 62। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है नीचे दिए गए समीकरण में हैश चिन्ह को बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर हम 4 ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, जो आंसर है हम वो चेक कर लेंगे, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस के लिए चारों ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2, प्लस माइनस बराबर और डिवाइड। तो जहाँ जहाँ पर स्टार है वहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद बराबर, उसके बाद डिवाइड करेंगे। 31 है तो 31 लिखेंगे, पहले प्लस है तो स्टार के स्थान पे प्लस लिखेंगे 29। फिर स्टार है, स्टार के स्थान पे माइनस लिखेंगे 43। स्टार के स्थान पे फिर बराबर लिखेंगे 85 डिवाइड 5। तो यहाँ पे हम 85 में 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 17 होगा, और यहाँ पर 31 और 29 कितना होता है 60 होता है। 60 में से 43 को घटाएंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को उसी प्रकार से दर्शाता है जिस प्रकार से वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाए गए हैं। ये क्वेश्चन एसएससी के हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये चैप्टर आप लोग जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए शुरू में दे रखा है VAWHUPVAVA। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले U आता है, उसके बाद V, उसके बाद W। तो यहाँ पर देखिए U किस में है 3 में U दे रखा है, सबसे पहले 3 आएगा। U के बाद क्या आता है V। अब हम पहले V को चेक करेंगे, इसमें VA है, इसमें VA है, इसमें VA है, इसमें VA है। तो सबसे पहले क्या आएगा 4 में है VAR, 5 में VAR, 6 में VAL और 1 में VAN। तो सबसे पहले L वाला आएगा, तो 3 के बाद क्या आएगा 6 आएगा। L के बाद क्या होता है N होता है, तो यहाँ पे N वाला आएगा VAN वाला, तो यहाँ पर इसके बाद 1 आएगा। अब या तो 4 होगा या 5 होगा, इनमें से कोई एक होगा। तो VARI दोनों में दिख रहा है, लेकिन इसमें O दिख रहा है, इसमें E दिख रहा है। तो सबसे पहले E आएगा, तो 1 के बाद 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर लास्ट में आएगा W वाला 2। 3 6 1 5 4 2 ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। एसएससी के हर एक एग्जाम के क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सबसे अंदर देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज कितना हुआ 2 त्रिभुज हुआ। अब इसके साइड में देखिए 1 2 3 4, तो 2 + 4 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें और भी बनेंगे 6 1 7 ये वाला,
और 7 1 8 ये वाला, तो प्लस करेंगे 8। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, तो 2 हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे +2। अब यहाँ से 1 2 3 4 त्रिभुज, प्लस करेंगे 4, और यहाँ से 1 2 3 4 त्रिभुज, प्लस करेंगे 4। कितना हुआ? 4 4 8 2 10, 10 8 18, 4 22 2 24, तो 24 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा गया है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जब दर्पण को mn पर दर्शाए गए अनुसार रखा गया है, तो दर्पण यहाँ पर रखा गया है। दर्पण प्रतिबिंब में ये होता है कि जो सबसे राइट होता है वो सबसे पहले आता है, जो लेफ्ट में है वो चला जाएगा सबसे राइट में, यदि दर्पण दाएं साइड रखा गया हो तो। अब यहाँ पर देखिए सबसे बाद में टी है, तो सबसे पहले टी आएगा। टी को हम दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से लिखते हैं। फिर पी है, तो पी को हम लिखते हैं इस तरह से दर्पण प्रतिबिंब में। फिर एस दे रखा है, तो एस को हम दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद 2 दे रखा है, तो 2 को हम इस तरह से लिखते हैं। फिर 6 है, 6 को हम इस तरह से लिखते हैं दर्पण प्रतिबिंब में। उसके बाद जी है, तो जी को हम लिखते हैं इस तरह से। उसके बाद क्या है? एफ है, तो यहाँ पर हम एफ को लिखते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है ये पूरा मिल रहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? ऑप्शन 1 में जो है ये एफ दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन 1 भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया है एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, जिसके 6 फलक पर 11 से 16 तक की संख्याएं अंकित है। उस संख्या का चयन करें जो 12 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। 12 कहाँ पर है? यहाँ पर दिख रहा है। तो कल वाले वीडियो में मैंने आप सभी को बता रखा था, जब 2 पासे दे रखे हो और उन 2 पासे में 2 संख्या समान हो, तो बाकी जो संख्या बच जाएगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 16 इसमें है और 15 16 इसमें भी है, तो बाकी जो बच गया वो उसका विपरीत होगा। यदि पूछा गया कि 12 का विपरीत, तो उसका 14 होगा। यदि ये पूछा जाता कि 14 का विपरीत क्या होगा, तो उसका विपरीत 12 हो जाता। यहाँ पर पूछा गया 12 का, तो 14 इसका सही आंसर होगा। दी गई संख्याओं को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह वाट को प्रतिस्थापित करेगा? यहाँ पर ZFOE PYUA FRAW VKES। फिर उसके बाद क्या आएगा हमें ये निकालना है। पहले वाले में सबसे पहले Z है और दूसरे वाले में सबसे पहले P है, तो Z का स्थान होता है 26 और P का स्थान होता है 16। फिर F है, F का स्थान क्या होता है? 6 होता है, और V है, V का स्थान होता है 22। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 26 और 16 के बीच 10 का डिफरेंस, 16 और 6 के बीच 10 का डिफरेंस, और 6 और 22 के बीच ये भी 10 का ही डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो रहा है, तो 22 में से हम 10 घटाएंगे, क्या होगा? 12 होगा, और 12वें स्थान पे आता है L, तो सबसे पहले L आएगा। तो यहाँ पर K वाला ऑप्शन तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा में F दे रखा है, यहाँ पर Y दे रखा है, तो F का स्थान क्या होता है? F का स्थान होता है 6, और Y का स्थान क्या होता है? 25 होता है। R दे रखा है, यहाँ पर R का स्थान होता है 18, और K का स्थान क्या होता है? 11। तो यहाँ से आप देखिए 11 18 का बीच डिफरेंस 7 का है, 18 25 का बीच 7 का डिफरेंस, और 25 और 6 के बीच भी यहाँ पर 7 का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम 11 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4वें स्थान पर क्या आता है? D आता है। तो यहाँ पर होगा L के बाद D। ऑप्शन देखिए L के बाद D सिर्फ यहाँ पर है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए। कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में फ्लैश को EFCLEE लिखा जाता है और ओवर कोट को TOAVOECR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मिड 10 को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर क्या है? फ्लैश FLEECA, इसको क्या लिखेंगे? EFCLEE
डबल ए। हमें निकालना क्या है, मीथेन का MITTEN। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो F है ये चला गया है दूसरे स्थान पे। यहाँ पर M जो है ये कहाँ पर आएगा, दूसरे स्थान पे आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे M। फिर L जो है ये चला गया है चौथे स्थान पे, तो चौथे स्थान पे क्या आएगा, I आएगा, तो यहाँ पर आएगा I। अब यहाँ पर देखिए डबल E जो है ये चला गया है यहाँ पर लास्ट में, तो यहाँ पर डबल T है ये कहाँ पर जाएगा, लास्ट में जाएगा, डबल T। तो डबल T तो सभी ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ ऑप्शन 1 में नहीं है, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। अब और चेक कीजिए, यहाँ पर लास्ट में जो E दे रखा है वो आ गया है सबसे पहले, तो यहाँ पर N जो है सबसे पहले आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, N आएगा। और यहाँ से C वाला यहाँ पे आ गया है, ये E जो है ये इस बीच में आ जाएगा, तो क्या बनेगा, NMEITT। ये कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, NMEITT इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर सीरीज का दे रखा है, 4, 9, 17, 30, 50, 81 और 125। तो 4 और 9 के बीच कितना डिफरेंस, कहेंगे 5 का डिफरेंस। 9 और 17 के बीच कितना डिफरेंस, कहेंगे 8 का डिफरेंस। 17 और 30 के बीच कितना डिफरेंस, कहेंगे 13 का डिफरेंस। 13 और 50 के बीच कितना डिफरेंस, कहेंगे 20 का डिफरेंस। 50 और 81 के बीच 31 का डिफरेंस। 81 और 125 के बीच कितना का डिफरेंस है, तो कहेंगे 44 का डिफरेंस है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 5 और 8 के बीच 3 का डिफरेंस, 8 और 13 के बीच 5 का डिफरेंस, 13 और 20 के बीच 7 का, 20 और 31 के बीच 11 का, 31 और 44 के बीच 13 का डिफरेंस। तो 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर है। तो 13 के बाद क्या होगा, 17 होगा। तो यहाँ पर हम 44 में 17 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 61 होगा। तो 125 में हम 61 जोड़ेंगे, यहाँ पर 186 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आएगा। यहाँ पर 2 दे रखा है और बाद में 2 दे रखा है, बीच में वाट है, तो वाट में क्या आएगा हमें ये निकालना है। अब शुरू में देख लीजिए, E है, H है, तो E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, H का 8 होता है, फिर वाट आएगा, फिर N का 14 होता है और Q का 17 होता है। तो यहाँ से देखिए 3 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पर भी 3 का आएगा, तो 8 3 होता है 11, और 11वें नंबर पे क्या आता है, 11वें नंबर पे आता है K, तो सबसे पहले K आएगा। फिर देखिए R है, Y है, तो R का प्लेस वैल्यू 18 और Y का प्लेस वैल्यू 25। फिर वाट दे रखा है, फिर M है और T है, तो M का प्लेस वैल्यू 13 और T का प्लेस वैल्यू 20। तो 20 और 13 के बीच 7 का डिफरेंस, तो यहाँ पर 13 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा। और छठे स्थान पर क्या आता है, F आता है। देखिए अब KF कहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है KF। अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि 25 और 18 में 7 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में गोल्ड को HPME के रूप में लिखा जाता है, फेक को GBLF के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में सौंप को कैसे लिखा जाएगा। तो G से H हुआ +1, O से P हुआ यहाँ पे +1, L से M हुआ +1 और D से E हुआ +1। तो यहाँ पर भी हम सभी में +1 कर देंगे। तो S में +1 करेंगे तो T होगा, O में +1 करेंगे तो P होगा, A में करेंगे तो B होगा और P का Q हो जाएगा। तो TPBQ ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यहाँ पर 9 जो है ये 270 बना है और 15 जो है ये 450 बना है, तो 13 क्या बनेगा? तो 9 को हम 3 से गुना करेंगे तो 27 होगा और इस पे एक 0 बिठा दिया है। 15 है 450 है, तो 15 को हम 3 से गुना करेंगे 45 होगा, इस पे एक 0 बिठा दिया है। 13 है तो इसको भी 3 से गुना करेंगे तो 39 होगा, इस पे एक 0 बिठा देंगे तो 390 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब का दे रखा है, तो यहाँ पर 2 को हम दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से लिखते हैं। फिर 7 है तो 7 को हम इस तरह से लिखेंगे। 4 है तो 4 को हम इस तरह से लिखते हैं दर्पण प्रतिबिंब में। और यहाँ पर देखिए जी जो है जी उल्टा है, ठीक है, तो जी यहाँ पर उल्टा दे रखा है पहले से ही, तो इसको हम सीधा कर लेंगे, ये होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। ई है तो ई का दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से होता है। फिर डी है तो इसका प्रतिबिंब इस तरह से होता है। ऑप्शन मिलाइए अब, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है सीधा सीधा मैच कर रहा है। यहाँ पर 2 देखिए ये ऊपर तरफ जा रहा है, गलत होगा, ये ऊपर तरफ जा रहा है। 4 में 7 जो है ये उल्टा दे रखा है, तो ये भी गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को RETUCOMP और लैपटॉप को POTLAP लिखा जाता है, तो उस भाषा में बोतल को क्या लिखा जाएगा? तो कंप्यूटर है तो यहाँ पर लिखिए कंप्यूटर, COMPUTER। इसको क्या लिखते हैं? RETUCOMP। तो इसे अब आधा आधा बांट लीजिए। 4 यहाँ से आएगा, बट गया। अब यहाँ पे देखिए UTER जो है, यहाँ से UTER लिखा हुआ है, तो पहले हमें लिखना क्या है वो लिख लीजिए। बोतल का बनाना है तो यहाँ पर लिखिए बोतल, BOTTLE। इससे आधा बांटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? TLE आएगा, TLE आ गया। फिर यहाँ से देखिए COMP है तो यहाँ पर COMP आ गया, तो यहाँ पे BOT लिख देंगे, BOT। तो यहाँ पे ELTBOT ये कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सीरीज का दे रखा है 14 14 12 36 32 160 फिर वाट। तो यहाँ पर हम इसे कैसे करेंगे? 14 है, इसे हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा, जो कि दूसरे नंबर पे दे रखा है। यहाँ पे हम गुना 1 किए हैं तो 14 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, जो कि तीसरे में दे रखा है। अब यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3 होगा। पहले गुना फिर माइनस फिर गुना करेंगे तो 12 तिया 36 होगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। अब 36 के बाद 32 है तो यहाँ पे हम इसमें से 4 करेंगे तो 32 होगा। फिर 160 है, 32 को हम गुना करेंगे 5 से तो 160 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसके बाद क्या होगा? 1 2 3 4 5 तो हुआ, इसके बाद 6 होगा। अब यहाँ पे गुना माइनस गुना हो गया, तो अब यहाँ पे माइनस होगा। 160 में 6 घटाएंगे तो 154 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है नीचे दिए गए समीकरण में हैच चिन्ह को बदलने और समीकरण को संतुलन करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन है सही वही हम यहाँ पर सेट करेंगे, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा। 64 है तो पहले 64 लिखेंगे, फिर डिवाइड है तो यहाँ पर डिवाइड लिखेंगे 4, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे 3, फिर बराबर है तो बराबर लिखेंगे। उसके बाद क्या है 71 है, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे 19,
फिर मल्टीप्लाई है 5 लिखेंगे, उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे 43। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 64 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 16 प्लस 3 बराबर 19 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा -95। तो यहाँ पर 71 - 95 प्लस 43। तो 71 में जब हम 43 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 4 11 3 1 4 तो 114 होगा। इसमें से घटाएंगे तो 95 तो कितना होगा 19 होगा। और यहाँ पर भी 16 3 कितना हो रहा है 19 हो रहा है। तो 19 बराबर 19 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो कल तक अपलोड कर दिया जाएगा।